ये सुनो बाबू, अब ये क्या गेम है? ये गेम है कि तीन समान वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हुए तो रखा गया है, लेकिन इसके बाहर में एक बेल्ट चढ़ाया गया है, चैन चढ़ाया गया है, बेल्ट चढ़ाया गया। जैसे ये हमारे पास बैटरी है, इस बैटरी के चारों तरफ एक रबड़ ऐसे चढ़ा देते हैं, तो इस रबड़ की लंबाई क्या होगा? यानी जो बेल्ट आप देख रहे हैं काला वाला पार्ट, इस काला वाला पार्ट में बेल्ट की लंबाई अनंत बार सवाल पूछा हुआ है। अब एक बात सीखिएगा ध्यान से, रेडियस चूंकि दोनों तीनों का बराबर है, ब्लू ले ले यहां पर, हाँ रेडियस यहां पर देखिए, यदि हम केंद्र बिंदु को मिला दें तो ये आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, इधर ये दोनों आर हो जाएगा और ये भी आर हो जाएगा। तो क्या हो गई कि ए बी सी डी एक समबाहु त्रिभुज हो गई भाई, और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण जो बनता है वो 60 डिग्री का बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। हमको निकालना है इस बेल्ट की लंबाई, तो थोड़ा सा हमको अपने से सवाल में मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब आप एक बात बताइए, यदि हम इस लाइन को यहां से मिला दे और इसी के पैरेलल में यहां से मिला दे, पैरेलल में मिलाए हैं, तो ये वाला लंबाई हमारे पास 2r है, चूंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये वाला लंबाई भी 2r ही होगा। तो एक पार्ट तो इधर से 2r आ गया, इधर भी आप इन दोनों को पैरेलल इधर से और इधर से मिला दीजिए, तो जब ये वाला लंबाई हमारे पास 2r हुआ तो ये वाला लंबाई भी हमारा क्या कहलाएगा? 2r कहलाएगा। उसी तरीके से आप ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को भी मिला दीजिएगा, तो ये लंबाई हमारे पास यदि 2r है तो ये वाला लंबाई भी क्या होगा? 2r हो जाएगा। तो हम पहले इन तीनों टुकड़ा को जोड़ लेते हैं, तो 2 2 4 और 2 6r, यानी हमारे पास 6r आ गई प्लस में। अभी तो ये ही 3 टुकड़ा आया ना, साथ में अब क्या लेना होगा आपको? गौर करिए, ये जो आप देख रहे हैं चाप, इस चाप की लंबाई, साथ में इस चाप की लंबाई और साथ में इस चाप की लंबाई, तीनों चाप की लंबाई निकालना होगा। लेकिन एक चाप की लंबाई निकाल करके 3 से गुना कर देंगे तो तीनों चाप की लंबाई हो जाएगा, लेकिन चाप की लंबाई निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? इसके द्वारा बनाया गया कोण चाहिए। एक छोटा सा बात आप हमको बताइएगा, यदि ये बन चुका है भाई 60 डिग्री का, और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला जो पैरेलल खींची गई है, ये वाला पार्ट एक प्रकार का रेक्टेंगल होता है, आयत होता है, तो आयत में ये वाला कोण हो जाएगा कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। और चूंकि ये वाला पार्ट भी आयत होगा तो ये वाला कोण भी कितना डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। अब बताइए, गोले गोले में तो 360 डिग्री कोण बनेगा ना भाई, तो यदि गोला गोला में 360 बना तो ये तीन को मिलके कितना बन गया? 90 90 180 और 60 240 बन गया। तो पूरा 360 में से 240 घटाइएगा तो ये वाला कोण जो बनेगा वो 120 डिग्री बनेगा। एक मिनट, 120 डिग्री बनेगा। तो ये वाला कोण यदि 120 है, इसका कंफर्म मतलब है कि ये वाला कोण भी 120 ही होगा और ये वाला कोण भी 120 ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो चाप की लंबाई है वो 120 120 120, तीन पार्ट 120 मिलकर के जितना चाप बनेगा वही हमारा कंप्लीट तीनों चाप की लंबाई होगा। लेकिन एक बात बताइए, जब 120 120 120 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 360, और 360 डिग्री पर बना हुआ चाप की लंबाई कहलाता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितना डिग्री पे? 360 डिग्री पे। तो 360 ही तो तीनों मिल के बन गया, तो तीनों मिल करके क्या बन जाएगा? एक प्रकार का वृत्त की परिधि बन जाएगा, तो जुट जाएगा 2 पाई r। अब ये कंप्लीट जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा हमारा बेल्ट की लंबाई। यहां से आप 2r को कॉमन ले लीजिएगा, r कैंसिल, 2 से 6 को काटेंगे तो 3, और 2r कॉमन लेंगे तो बचेगा पाई। यही ट्रिक है 2r इंटू 3 प्लस पाई, 2r देख लीजिए इंटू 3 प्लस पाई। ये 3 बेल्ट रखेंगे तो ऐसे आएगा, 4 बेल्ट रखेंगे तो आप बना लेंगे, ये हमारी उम्मीद है, कोशिश करिएगा। 3 बेल्ट हम रख करके बनाए हैं, 4 वृत्त रख करके बाहर से आप बेल्ट चढ़ा लीजिएगा, और चढ़ाने के बाद आपको बनाना है कि उस बेल्ट की लंबाई क्या होगा। ये आपका एक होमवर्क रहेगा भाई, ठीक है।
अब यहां से एक नया फिगर ध्यान से देखिएगा। सवाल यह है कि एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, यानी ये अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त में 3 समान वृत्त रखी गई है, उस वृत्त की जो त्रिज्या है भाई वो आर है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या है? आर है। तो यदि वृत्त की त्रिज्या आर है, रेडियस 4 दिया है, ये तो बाद में हम सोच लेंगे, अभी आर पर सोचिए, ठीक है? अभी आर पर सोचो। एक वृत्त, एक बड़ा अर्धवृत्त में 3 समान इस प्रकार वृत्त रखे गए हैं कि तीनों वृत्त में एक वृत्त दूसरा को स्पर्श करता है, एक वृत्त दूसरा को स्पर्श करता है, और ये दोनों वृत्त अर्धवृत्त को भी स्पर्श कर रहा है। तो बताना है कि इस व्हाइट वाले शेडेड पार्ट का एरिया क्या होगा, व्हाइट वाला का। निकालने का सिंपल तरीका है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2। कैपिटल आर का मतलब ये जो अर्धवृत्त है, इस वृत्त का त्रिज्या कैपिटल आर हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा, और ये जो छोटा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है भाई? तो कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 आर स्क्वायर। देखो एगो बात हम आपको बताते हैं, आप इससे बनाएंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगी। आप कहेंगे कि सर यहाँ तो रेडियस 4 दिया था, कैसे बनेगा? रेडियस 4 दिया था तो ये 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, तो ये पूरा बड़का रेडियस निकल जाएगा। उस पर हम आएंगे। पहले आप गौर से देखिए कि यदि हम 4 रेडियस पर बनाते हैं, 4 रेडियस पर बनाते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, कैसे कैसे हो गई या पे जा जाने, हाँ ठीक है। रेडियस 4 है। अब सोचिएगा स्मॉल सर्किल रेडियस 4 है, तो ये वाला पार्ट हमारे पास 4 है। इसके केंद्र बिंदु यदि है, 1 मिनट रुक जाओ, इसके केंद्र बिंदु से ये परिधि के टच करेंगे तो ये भी 4 और इधर भी 4, यहां भी 4 हो जाएगा और इधर भी 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और संयोग से इधर भी 4 हो जाएगा। ठीक है? अब एक बात बताइए, ये जो अर्धवृत्त बड़ा वाला है उसका सेंटर यहां होगा, उसका सेंटर हम ब्लू से ले लेते हैं, इसका सेंटर यहां होगा, तो कैपिटल आर यहां से लेके यहां तक हो जाएगा। कैपिटल आर हमारा क्या हो जाएगा? 4, 4, 8, 4, 12। कैपिटल आर बराबर 12 है और स्मॉल आर बराबर कितना है भाई? 4 है। अब यहां से रख करके बनाएंगे तो बन जाएगा। तो रखेंगे क्या, या फिर ऐसे हम आपको समझाने का प्रयास करें बेसिक डिटेल से, तो कहेंगे बड़ा वाला अर्धवृत्त के एरिया में से आप तीनों छोटा वाला एरिया वृत्त का घटा दीजिएगा तो आ जाएगा छायांकित भाग का एरिया। तो कंप्लीट बड़ा वाला वृत्त का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर हमारे पास 12 है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। ये हो गई हमारा क्या? कंप्लीट ये अर्धवृत्त का एरिया। ये कंप्लीट हो गया, यहां से लेकर के यहां तक का एरिया निकाल दिया। उस एरिया में से इन तीनों वृत्त के एरिया को माइनस करना होगा। तो तीनों वृत्त के एरिया को माइनस करने के लिए रेडियस 4 यूज करेंगे, तो वृत्त का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये एरिया तो केवल एक वृत्त का हुआ, लेकिन ऐसा कितने वृत्त हैं? 3 वृत्त हैं, तो एरिया 3 गुना हो जाएगा। अब ये जैसे ही माइनस हो जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा व्हाइट वाला पार्ट छायांकित भाग एरिया। ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, 2 से काटेंगे तो 72, यानी ये 72 पाई और माइनस 4 के स्क्वायर 16 और 16 तिया 48 पाई। जब आप 72 पाई में से 48 पाई घटाएंगे तो आ जाएगा 24 पाई। सवाल का आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या कहलाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बाबू जब आप इस रूप में, इस फॉर्मेट में सवाल को देखें तो इस प्रकार से सोचने का प्रयास करिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे लेवल बढ़ते चला जाएगा, फिर हम लोग भाषा वाला सवाल पर आएंगे और भाषा के सवाल को मेंसुरेशन में कैसे यूज करेंगे, कहीं फिगर बनाएंगे, कहीं फिगर विदाउट फिगर ही सवाल सोल्व हो जाएगी। तो ये आपको करने आनी चाहिए। हम आपको अभी फिगर दे रहे हैं, आगे चल करके फिर भाषा देंगे, भाषा पढ़ के सवाल को हम लोग हल करेंगे। भाषा पढ़ने के बाद फिर से फिगर आएगा, हो सकता है भाषा में फिगर छिपा हो या फिगर में भाषा छिपा हो। ठीक है भाई? आइए थोड़ा सा आगे बढ़िए। अब ये देखिए कितना मजा वाला सवाल है। इस सवाल में आपसे क्या कहेगा कि बताइए, क्या बताइए? बताइए कि छायांकित भाग का एरिया क्या होगा। आपको वीडियोस में छायांकित भाग दिख रहा होगा,
हमको साफ नहीं दिख रहा है लेकिन आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये तीनों पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, छायांकित भाग कहलाएगा। अब इसकी एरिया कैसे निकालेंगे, समझिएगा ध्यान से, एकदम इत्मीनान से समझिएगा। कंप्लीट अर्धवृत्त के एरिया में से, बड़का अर्धवृत्त के एरिया में से दोनों छोटा वाला अर्धवृत्त का एरिया और इस वृत्त के एरिया को माइनस कर देंगे तो बन जाएगा हमारा क्या, छायांकित भाग का एरिया। अब चूंकि सवाल दिया गया है कि बिग सेमी सर्कल रेडियस 18 सेंटीमीटर, बड़ा वाला सेमी सर्कल जो यहां से लेके केंद्र बिंदु बना है, इसका जो रेडियस है ये पूरा के पूरा भैया 18 है, पूरा के पूरा क्या है 18 है, ध्यान से समझना, ये पूरा 18 सेंटीमीटर है। तो अब यदि हम यहां पर एक रेडियस खींचते हैं, ध्यान से देखना, यहां पर केंद्र बिंदु देते हैं तो ये रेडियस हमारा 9 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 9। यहां पर भी आप खींचेंगे तो ये वाला भी रेडियस 9 और ये वाला भी रेडियस 9। तो बड़ा वाला अर्धवृत्त का रेडियस तो हमको 18 मालूम है तो उसका एरिया निकल जाएगा, इसका भी रेडियस मालूम है तो इन दोनों का भी एरिया निकल जाएगा, लेकिन इसका रेडियस मालूम नहीं है, ये वाला, यही निकालना आपको क्या है भाई, टफ पॉइंट है। हाँ, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। रुकिए, इत्मीनान से बढ़िए। एक बात बताइए भाई, एक बात बताओ कि यदि हम क्या करें कि केंद्र बिंदु से, ध्यान से समझना, केंद्र बिंदु से परिधि को टच करेंगे तो ये पूरा के पूरा कहलाएगा बड़ा वाला अर्धवृत्त का त्रिज्या, जो कि कितना है 18। तो पूरा यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितना है, 18 है कि नहीं, 18 है, ध्यान से समझना। यदि यहां से यहां तक 18 है, मान लो ये बिंदु P है, PM का मान 18 है, इस वृत्त के केंद्र बिंदु से परिधि को टच करते हैं तो इस वृत्त के त्रिज्या को R बोलेंगे, स्मॉल r। तो कंप्लीट 18 में से ये R माइनस कर देंगे तो हमारा CM का मान आ जाएगा कितना, CM हो जाएगा 18 माइनस R, 18 माइनस R हो जाएगा। अब हमारे पास CM का मान आ गया ना, तो एक खूबसूरत सी रिलेशन डेवलप करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा बाबू, आप इसको यहां मिला दो, इसको जैसे ही आप यहां पर मिलाए हैं तो ये वाला लेंथ क्या होगा, इस लेंथ पर विचार करिए। तो इस लेंथ पे ये वाला हमारा 18 माइनस R है, क्लियर है, हाँ 18 माइनस R। अच्छा, वहां न मिला करके हम लोग यहां मिलाते हैं तो थोड़ा आसान होगी, यहां पर मिला दो ये वाला। आप गौर से देखना, केंद्र बिंदु से इस वाले वृत्त को देखना, केंद्र बिंदु से परिधि को टच करेगा तो ये वाला पार्ट रेडियस कहलाएगा जो कि 9 है, और यहां भी इस केंद्र बिंदु से परिधि को टच करेंगे तो ये वाला पार्ट भी हमारा स्मॉल रेडियस हो जाएगा। तो पूरा जो कर्ण ये वाला हुआ CE वाला, मान के चलो Q है, तो CQ का मान हो गया 9 प्लस R, ये वाला मान हो गया 18 माइनस R, और ये वाला मान 9 हो गया। यहां 90 डिग्री के कोण बन जाएगा। तो हम लोग एक रिलेशन ला देंगे कि ये समकोण त्रिभुज पे, इस समकोण त्रिभुज में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। तो लंब हो जाएगा कितना, 18 माइनस R। आराम से समझिएगा, अब रिलेशन डेवलप हो चुका है, 18 माइनस R। भैया उब गया तो गया, 18 माइनस R, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार हमारे पास कितना है 9 है, आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। कर्ण हो गया कितना, कर्ण हो गया आपका 9 प्लस R, 9 प्लस R का स्क्वायर। यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे ना a माइनस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो यहां से रेडियस जो आएगा वो 6 सेंटीमीटर आएगा, 6 सेंटीमीटर आएगा, स्मॉल r आ गया 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये वाला रेडियस तो मालूम हो गया। तो अब कंप्लीट हम क्या करेंगे, आंसर के पास पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो हमारा छायांकित भाग का एरिया क्या होगा, तो एरिया जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, कंप्लीट अर्धवृत्त का एरिया। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या मेरे भाई 18 है,
तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2। ये हो गया हमारा बड़का अर्धवृत्त का एरिया। अच्छा आप एक बात बताओ, ये वाला अर्धवृत्त छोटा वाला और ये वाला अर्धवृत्त छोटा वाला मिल करके कंप्लीट एगो वृत्त बन जाएगा जिसकी त्रिज्या 9 रहेगा। तो 9 त्रिज्या वाले इस वृत्त का एरिया क्या होगा, क्योंकि दोनों मिलकर के एगो वृत्त ही बन जाएगा, तो वृत्त का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये एरिया क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और एक और एरिया माइनस होगा इस वृत्त का एरिया जिसकी त्रिज्या हम लोग 6 निकाले हैं, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये दोनों एरिया घट जाएगा बड़का अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, तो आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हाँ देख रहे हो क्या है, यह मेंसुरेशन की ताकत है। आपकी थिंकिंग लेवल बढ़ती है, आपकी सोचने की शक्ति इतनी ज्यादा हो जाएगी कि सवाल आएगा और धुआं धुआं उड़ाते चल चलिएगा। अभी तो भाई फिगर वाला है, लैंग्वेज वाला सवाल पढ़ने में इससे भी मजा आएगा, एकदम इंटरेस्ट जगती है ना। जैसे आपका इंटरेस्ट सनी लियोन में जगती है, समझ में आई, वैसे हम मेंसुरेशन में इंटरेस्ट पैदा कर देंगे। आओ ना तुम आराम से देखते रहो खाली हैं। यहां से काटेंगे 18 का स्क्वायर 324 होता है, 324 को 2 से काट देंगे तो 162 आ जाएगा। तो 162 पाई माइनस 81 पाई और माइनस में 36 पाई, 36 पाई। 81 और 36 को जोड़ दीजिए, 81 और 36 जोड़ते हैं, 6 और 1 7 और 8 3 11, 117 घटेगा। 162 पाई माइनस 117 पाई, 117 पाई घट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 162 में से 117 को घटाइए, 12 में से 7 जाएगा 5, यहां बचा 5, 5 में से 1 गया 4, यानी आ जाएगा 45 पाई। बाबू हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 45 पाई। यानी छायांकित भाग का एरिया क्या होगा, 45 पाई होगा। वाह क्या सवाल रहा। मतलब सवाल ये नहीं है कि सवाल किस तरीके से बना रहे हैं हम लोग, आप ये सोचिए कि इस सवाल को बनाने के दौरान में आप क्या क्या सोच रहे हैं, कैसे आपकी सोचने की शक्ति धीरे 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 बढ़ते चली जा रही है। समझ गए, डेवलप तो इसी को करनी है ना। अल्टीमेटली आपको डेवलप इस पे नहीं करनी है कि सवाल कैसे बनानी है, डेवलप करनी है कि आपकी डेवलपमेंट दिमाग का जब होगा ना, थिंकिंग लेवल बढ़ेगी ना, तो सवाल अनजान भी आएगा तो आप धुआं धुआं उड़ा देंगे, है ना। एंटीबायोटिक होता है ये, आप इसको डेवलप करने का प्रयास करिए, धीरे धीरे सोचिए, होगा। आइए थोड़ा सा आगे बढ़िए। वाह ये तो आसान रही, इसको बनाना बहुत बड़ा टफ नहीं है, या बहुत आसानी से बना पाएंगे। इसका तो ट्रिक भी हम पिछले बताए थे आपको, लेकिन फिर से आप समझ लीजिए। भाई एक प्रकार का वर्ग है जिसकी लंबाई 12 है, तो वर्ग है तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो कंप्लीट वर्ग के क्षेत्रफल में से ये चारों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर दीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर माइनस में इस चारों त्रिज्यखंड का एरिया। यदि कंप्लीट ये पूरा लंबाई हमारे पास 12 है तो त्रिज्या इधर 6 और इधर 6 हो जाएगा, इधर भी 6 इधर भी 6 इधर 6 और इधर 6, ये सब त्रिज्या 6 हो जाएगा। आप एक बात बताओ, 90 डिग्री द्वारा बनाया गया ये त्रिज्यखंड है, ये भी 90 डिग्री द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड, तो 90 चौका 360 डिग्री द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड हो गया। और 360 डिग्री द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड होता है वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब यहां से कैलकुलेट करेंगे, 12 का स्क्वायर 144 और प्लस में पाई के मान 22/7 और 6 का स्क्वायर 36। अब आप इसको भिन्न के जोड़ कर लीजिएगा। अच्छा घटाना है, घटाना है क्योंकि हमको निकालना है क्या, छायांकित भाग का एरिया, तो माइनस हो जाएगा। यानी कंप्लीट वर्ग के एरिया में से चारों त्रिज्यखंड के एरिया को माइनस करिएगा तो इस बीचवा वाला पार्ट का एरिया निकल करके आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है तो है? ये वाला तो हम आपको ऐसे वाला बताए थे ना, आप याद करो ये वाला पार्ट। अरे गोला नहीं बन रहा है, गोला बनाने दो। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट गोला हो गया, और ये वाला पार्ट अब महसूस हो रहा है। ये वाला बताए थे पीछे, वही बतिया हो गई, लेकिन यहां पर हमने क्या कर दिया, कंप्लीट वृत्त नहीं दिया, थोड़ा सा हमने वृत्त का पार्ट को छुपा लिया है। ठीक है भाई, वाह क्या सवाल है। यहां पर ये जो आप 3 देख रहे हैं ना, 3 मत देखिए, आप इसको देखिए 4, यहां पर कर लीजिए 4 और यहां पर भी कर लीजिए 4। ठीक है, अभी भाई आप फिगर को देख करके कुछ महसूस कर रहे हो हैं? इधर में ये वाला लटकल है,
फिगर देख के कुछ महसूस नहीं करनी है, केवल समझनी है, मजा आती है। ऐसी ऐसी सवाल को हमें तो एक्सप्लेन करने में मजा आती है और आपको पढ़ने में भी मजा आएगी, बशर्ते कब, जब आपकी लेवल पूरी बढ़ जाएगी तब। समझ गए? कोई भी चीज में इंटरेस्ट धीरे धीरे आते हैं। आप पहला बार लड़की को देखेंगे तो उसमें इंटरेस्ट नहीं जगती। जब आप उस लड़की से बात करेंगे, उसके बिहेवियर को समझेंगे, उसके केयर करने का प्रोसेस समझेंगे, आप उसके नॉलेज को समझेंगे, तब पता चलेगा कि उस लड़की में इंटरेस्ट जग रही है, उस लड़की के साथ जीवन बिताया जा सकता है। तब आप क्या करते हैं? जीवन पार्टनर खोजते हैं ना, लाइफ पार्टनर खोजते हैं और उसके साथ लाइफ बिताते हैं। उसी तरीके से हमारा मेंसुरेशन है। धीरे धीरे चीजों को समझिए, समझ में जब आ जाएगी ना तो इसके साथ जीने में आपको मजा आएगा। समझ गए? और अल्टीमेटली क्या है, जीवन में जीने का मजा ही तो लेनी है ना भाई, है? तो समझने का प्रयास करें। देखिए अभी हमको इसमें इस पीला वाला पार्ट का एरिया छायांकित दिख रहा है का? है? किस भाग का एरिया आप निकालना चाह रहे हैं? व्हाइट वाला भाग का एरिया निकालना चाह रहे हैं कि पीला वाला भाग का एरिया निकालना चाह रहे हैं? भाई साहब एक बात बताइए, हम पीला वाला पार्ट का एरिया निकालेंगे। पीला वाला पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा आप समझिए। कंप्लीट इस अर्धवृत्त का एरिया पहले आप निकाल लीजिए, इस अर्धवृत्त का एरिया बड़का, उसके बाद नीचे वाला अर्धवृत्त का एरिया निकाल करके जोड़ दीजिए। कंप्लीट एरिया जुट गया। इतना ही एरिया तो चेक रहा है हमारा फिगर। उस एरिया में से इन छोटा वाला दो छोटा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कंप्लीट इस बड़का वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दीजिए, हमारे पास बच जाएगा पीला वाला पार्ट का एरिया। बहुत सिंपल सी बात है। तो पहले क्या करते हैं भाई, इसको देखने का प्रयास करो कि इस वृत्त का व्यास हमारे पास 4 है, क्योंकि ये पूरा लेंथ हमारे पास 4 है भाई। यदि व्यास 4 है तो एक बात बताओ, त्रिज्या इसका कितना होगा? 2। यहां भी पूरा 4 है तो त्रिज्या इधर 2 इधर 2, यहां भी पूरा 4 है तो इधर 2 और इधर भी 2 हो जाएगी। अब आप गौर से देखिएगा, इस बड़ा वाला अर्धवृत्त, इस अर्धवृत्त में त्रिज्या कितना है? तो केंद्र बिंदु से परिधि को टच करेंगे तो ये त्रिज्या हो जाएगा। तो बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या 2, 2 4 और 2 6 हो गया। तो इस अर्धवृत्त का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। हालांकि देखो ट्रिक तो यहां पर बना हुआ है, 7 पाई आर स्क्वायर बाई 4 कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। आर के मान रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें समझनी है भाई, क्या हम लोग ट्रिक पे काम करें। पहले क्या करते हैं, त्रिज्या 2 4 6 आया तो अर्धवृत्त का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस ये पूरा अर्धवृत्त आ गया हमारे पास। नीचे वाला अर्धवृत्त का रेडियस हमारे पास 2 है, इस वाला अर्धवृत्त का व्यास 4 है तो रेडियस 2 होगा। तो इस वृत्त का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि अर्धवृत्त है तो बाई 2 लगेगा। इस एरिया में से माइनस करना होगा ये दोनों अर्धवृत्त का एरिया और इस वृत्त का एरिया। ये दोनों अर्धवृत्त मिल करके एक कंप्लीट वृत्त बन जाएगा। ये दोनों, इसको उठाइए और यहां ले आने के चिपका दीजिए। हाय रे मेरी चांद, इस चांद को उठाइए, हैं तुम्हारे चेहरा में चांद नजर आता है। झूठ बोलने वाले आशिक, चेहरा में चांद कहीं नजर नहीं आएगा। चांद यदि देखना है तो चंद्रयान लॉन्च हो चुका है, उसी पे जाकर बैठो, इधर देखो। ये वाला यहाँ टच करेगा तो ये कंप्लीट एगो गोले गोले यहाँ आकर के वृत्त का बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका रेडियस 2 है तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पूरा वृत्त है, ये दोनों मिलकर के कंप्लीट वृत्त बन रहा है। बाई 2 लगाने की जरूरत नहीं है। आप बाई 2 लगाओगे तो इसका एरिया आएगा, इसका डबल करोगे तब दोनों क्या आएगा। तो हमारे अंदर सोचने की शक्ति भी तो है कि दोनों मिलकर एक वृत्त बन गया और एक वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया। एक और माइनस में करना है इस वृत्त का एरिया। इस वृत्त का देखो कैसे एरिया निकलेगा। केंद्र बिंदु से, ये इसका देखना, इसका केंद्र, अर्धवृत्त को देखना, अर्धवृत्त को केंद्र बिंदु से परिधि को टच करेंगे तो ये पूरा त्रिज्या हो जाएगा 2 4 6, पूरा त्रिज्या 6 है और इसका ही सेंटर होगा तो इधर 3 और इधर 3 ही तो होगा। है तो इस वाले वृत्त का त्रिज्या आपके पास कितना आ गया? 3 आ गया। तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। बस अब यहां से 36 को 2 से भाग देंगे तो 18 पाई, और 4 को 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। 18 और 2 20 पाई
माइनस 20 पाई माइनस यहां हो जाएगा कितना 4 पाई और माइनस में 3 के स्क्वायर 9, 9 4 13 पाई बाबू 13 पाई। तो 20 पाई में से 13 पाई घटेगा तो 7 पाई हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा छायांकित भाग का एरिया 7 पाई। कब, जब रेडियस 4 यूज होगा तब। आप यहां से जैसे ही आंसर रखते घट के 7 आएगा ना, 7 तो आएगा। आप ध्यान से देखो यहां पर क्या डायरेक्ट ट्रिक में रखते 7 पाई इंटू आर स्क्वायर। आर देखिए आर आपके सामने 2 है तो आर स्क्वायर 2 के स्क्वायर 4 और बट्टे में 4, तो यहां से ही कट करके आंसर क्या आ जाता 7 पाई। तो ट्रिक आपको याद है तो बहुत बेहतरीन है, और ट्रिक आपको याद नहीं है तो आपको इस प्रोसेस के साथ चलने आने चाहिए। ठीक है भाई, तो हम लोग वृत्त के थ्योरी को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास नहीं है थ्योरी का पार्ट, है क्या? अच्छा, अरे बाप रे, अभी और है, अभी और है, मजा आएगी आपको, यही तो बात है। अभी 2 पार्ट और होगा। ये वाला में देखिए 3 समान वृत्त रखी गई है, उसके बीचवा में देख रहे हैं छायांकित भाग में एगो गोला सा वृत्त चिपका दिया है और एगो बाहर से देख रहे हैं वृत्त बना दिया है। तो इससे बाहरी वृत्त की त्रिज्या निकालना हो तो उसकी त्रिज्या की लंबाई हो जाता है बड़ी वृत्त की त्रिज्या 2r बटा √3 प्लस r। ये जो छोटानिकी के देख रहे हैं, रुकिए, छोटानिकी को आप गौर से देखिए, इस छोटानिकी का रेडियस हमारा ये वाला हो रहा है ना, इस रेडियस को स्मॉल r है ये रेडियस, तो इसकी रेडियस निकलेगा 2r बटा √3 माइनस r से। थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि आखिर ये आ कहां से रहा है, ताकि आपको रटना ना पड़े भाई, है ना। समझो, देखो ध्यान से, एक बात आपको खाली पता होना चाहिए, यदि नहीं पता है तो हम आगे पढ़ाएंगे जब ट्रायंगल तो हम आपको बताएंगे कि यदि वृत्त के बाहर से, सॉरी त्रिभुज के बाहर से एक वृत्त खींचते हैं, रुक जाओ, ये कैसे बढ़ेगा हमको नहीं पता, अच्छा छोड़ो, ये हाथे से हम बना लें। ये सुनो, यदि हम इसके बाहर से वृत्त बनाते हैं तो ये कहलाता है परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R। यह भी कहलाता है परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R और यह भी कहलाता है परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R। और इस परिवृत्त की जो त्रिज्या होता है ना वो कैपिटल R, वो होता है a बटा √3। a बटा √3, a का मतलब इस समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा होता है a बटे √3 है, a बटे √3। या आप ध्यान से देखोगे कि a के जगह क्या रखोगे, तो a के जगह ही r और r 2r हो जाएगा, तो कैपिटल R क्या होगा a 2r और बट्टे में √3। ये हुआ हमारा। अब एक बात बताओ, ये वाला हमारा केंद्र बिंदु से, ये केंद्र बिंदु से ये वाला क्या हमारा कहलाएगा, ध्यान से देखो, ये वाला लंबाई यदि हम इसके बाहर बाहर से ऐसे वृत्त खींच दें तो ये परिवृत्त की त्रिज्या हो गया कितना 2r बटे √3, यही हुआ ना अभी 2r बटे √3। और उस 2r बटे √3 में ये वाला r को जोड़ देंगे, r को जोड़ देंगे तो कंप्लीट बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा ना। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जोड़ देंगे तो कंप्लीट बड़ा वृत्त के त्रिज्या निकल जाएगा, तो 2r बटे √3 अब प्लस में हो जाएगा r, ये हो गया बड़ा वृत्त का त्रिज्या। छोटा वाला वृत्त पर कैसे हम लोग काम करते हैं जरा सा गौर करना बाबू, बहुत अच्छी कंसेप्ट है, सीडीएस में कई एक बार एग्जाम में आया हुआ है। ये छोटानिकी के कैसे निकालोगे, अब बताओ, ये जो आप बड़ा वाला वृत्त की त्रिज्या देखे तो ये छोटा वाला वृत्त की त्रिज्या जब आप इसके अंदर से ऐसे बनाइएगा ना, ये होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या, और अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होता है ना वो होता है a बट्टा 2√3, और a के जगह 2r रखिएगा और बटे 2√3 करिएगा तो इससे ही कट जाएगा, कट जाएगा ना, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा r बट्टा √3,
r/√3। अब यहां से r/√3 आ गया तो ये वाला लेंथ, अच्छा एक बात बताइए, उतना जरूरी ही नहीं था, कहाँ लगी वो करना है भाई, बड़ी वृत्त ही रहने दो, अंधा वृत्त लाने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग को छोटका वृत्त की त्रिज्या निकालना है, बस इतना ध्यान रखिए। ये वाला कैसे निकाल पाएंगे, हटाओ, लाल का हटना चाहिए, चलो कोई ना, देख लो, हम ब्लू से कर लेते, उबना नहीं, आराम से देखनी है। ये वाला पार्ट छोड़ दीजिए, आप ये वाला पार्ट बताइए, अभी अभी निकाल के लाए हैं ना, 2r/√3 है, उसमें से केंद्र बिंदु से परिधि को टच करेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक का लंबाई हमारा स्मॉल r हो जाएगा, स्मॉल r। तो कंप्लीट यहां से यहां तक में से ऊपर वाला ये वाला पार्ट, थोड़ा सा रुक जाओ, कंप्लीट इस पार्ट में से, ये पिंक वाला पार्ट में से, ध्यान से देखिएगा, पिंक वाला पार्ट में से घटाएंगे ललका वाला पार्ट यहां से लेके यहां तक, तो हमारे पास ये वाला लेंथ आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। तो कंप्लीट ये वाला क्या है, 2r/√3 है, और लाल वाला जो पार्ट है ये हमारा स्मॉल r है, तो माइनस में स्मॉल r कर देते हैं, तो ये हो जाता है छोटा वृत्त का एरिया। तो आपसे क्या करता है कि रेडियस देता है ये वाला वृत्त का, इस वृत्त का रेडियस आपको देगा और पूछेगा बताइए इस छोटानिकी के एरिया या फिर छोटानिकी के त्रिज्या क्या होगा, तो वो त्रिज्या होगा 2r/√3 माइनस r। इस बरकी का एरिया क्या होगा, तो वो होगा 2r/√3 प्लस r। क्लियर है? तो यहां तक कंसेप्ट हमारे पास थी भाई थ्योरी में। अब हम लोग जितनी भी थ्योरी करके हम अपने आप को डेवलप करने का प्रयास किए हैं, उस डेवलप करने से अब हम लोग भाषा वाले सवाल को आसानी से बहुत आसान वे में बनाते चले जाएंगे और बहुत मजा आएगी बनाने में, समझ गए? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग भाषा वाले सवाल पे काम करेंगे। थ्योरी यहीं तक थी, भाषा वाले सवाल सर्किल करने के बाद फिर ट्रायंगल के थ्योरी स्टार्ट करेंगे, ट्रायंगल के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है बाबू, चलिए आज रखते हैं यहीं तक, तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद, थैंक यू।